हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले अडानी का डीईटी का जीईटी का बताया था और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। अभी तक उनके असेसमेंट चल रहे हैं। तो यहां पे जिन बच्चों ने 13 फरवरी से पहले या 13 फरवरी तक असेसमेंट दिया है, उनको ऑन साइट असेसमेंट के लिए ईमेल आ चुका है। अब देखिए, इसके अंदर होता क्या है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके काम की वीडियो है। आपने अगर रिसेंटली अडानी का डीईटी का या जीईटी का एग्जाम दिया है तो आपको भी ईमेल आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। डीईटी और जीईटी मतलब कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग को सेम ईमेल आया है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे बच्चों ने मेरे को ईमेल सेंड कर दी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने किया, तो मैं किसी एक का यहां पे देख रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरा क्यों नहीं ओपन किया, तो मैं किसी एक का यहां पे देख रहा हूं। अब जो बच्चे इसको बोल रहे हैं फेक है, तो मैं उसको बता देता हूं कि ये रियल है। अब कैसे? जैसे कि यहां पे विकी कुमार है, उनको जो ईमेल आ रखा है दुर्गेश डॉट यहां पे baria.ext adani.com, ये जो डोमेन है वो अडानी की है। अडानी के द्वारा ही ईमेल आ रखा है। ये डोमेन आप लोग खरीद नहीं सकते, ना मैं खरीद सकता हूं ना आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो अडानी के द्वारा ही ईमेल आ रखा है। अब यहां पे बात करते हैं, जो ये ईमेल है वो विकी कुमार को आ रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रखा है फॉर ए यहां पे ऑन साइट असेसमेंट। ऑन साइट असेसमेंट में क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब यहां पे बोल दिया थैंक यू फॉर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ए कैरियर अपॉर्चुनिटी विद अडानी सीमेंट ग्रुप्स। और आपने जो स्कोर किया था, जो यहां पे बच्चों ने स्कोर किया है, उसके लिए वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं ऑन साइट असेसमेंट के लिए। अब मैंने प्रॉपर बच्चों को गाइड किया था कि उतने ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जितने अपने को आते हैं। जिन्होंने तुक्के मारे हैं 50 के 50 क्वेश्चन 12 मिनट में किए हैं, उनको ईमेल नहीं आए हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 20 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट है, उनको ईमेल आ रखा है, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन असेसमेंट आगे देने वाले हैं, आपको ईमेल आया अडानी की तरफ से, चाहे वो डीईटी का हो जीईटी का हो, उतने ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जिसमें आपको अच्छे से प्रॉपर पता है इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है, तो आपको पता है उसी को अटेंड करना है। तुक्के मारोगे असेसमेंट के लिए, जो ऑन साइट असेसमेंट के लिए ईमेल नहीं आएगा। अब यहां पे दिया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं कि इनको एक लिंक दे दिया है कि क्लिक हियर। इस पे क्लिक करके वो डायरेक्टली जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे एक जगह बोल देता है कि इस जगह जाके आप असेसमेंट दे सकते हैं। अब ये जो असेसमेंट है आपका, वो कब का है? वो आपका 20 तारीख का है। इन्होंने डेट मेंशन कर दी है, 20 फरवरी को ये असेसमेंट है और ये 9:30 बजे है। लोकेशन के अंदर बच्चों को कॉल भी आ गया, बहुत सारे बच्चों को लगभग अपने चैनल के थ्रू। यहां पे अभी जो रिसेंट का डेटा है, जिन बच्चों से मैंने बात की है, 70+ बच्चों को ईमेल आ रखा है ऑन साइट असेसमेंट का, ठीक है ना। 70+ बच्चों को ईमेल आ रखा है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं डालूंगा, तब आप देखना कि अभी तो 70+ बच्चों को ईमेल आ रखा है। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम बाकी है, कोई अभी वेट कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कि 13 फरवरी या उससे पहले जिन्होंने असेसमेंट दिया है, ठीक है ना। अभी जो 14 हो गया, 15 हो गया, जिन्होंने असेसमेंट दिए हैं, उनको अभी ईमेल नहीं आया है, ठीक है ना। उनको कॉल आया है, लेकिन अब थोड़े दिन के बाद उनका भी शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है, ऑन साइट असेसमेंट। अब यहां पे अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने कुछ ये टैब ओपन होगा, ऑन साइट असेसमेंट अडानी सीमेंट का, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको नाम डालना है, आपका ईमेल डालना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपका क्वालिफिकेशन डालना है। अब जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, क्योंकि सेम लिंक मिला है डिप्लोमा और बीबीटेक वालों को। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा डालेंगे, आपने बीबीटेक कर रखा है तो बीबीटेक डालेंगे। 2 के लिए ही वैकेंसी थी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वालिफिकेशन डालना है। अब बच्चों को यहाँ पे ये डाउट है कि सर हमने तो 2023 में पास आउट हैं और हम इसमें क्या डालें। अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो आप यहाँ पे 2022, 23 या 23-24 कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 22-23 डाल सकते हैं, 23-24 डाल सकते हैं। जिनका 2024 का पास आउट ईयर है 23-24 डाल सकते हैं, 24-25 डाल सकते हैं। ये बस आपका एक यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए है कि आप असेसमेंट देना यहाँ पे देने आने वाले हैं, उसके लिए है। वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप ऑन साइट असेसमेंट पे पहुंचोगे, उसके अंदर आपको प्रॉपर आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, पास आउट ईयर रहेगा, वो वहां पे काउंट कर लेंगे। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहां पे आती है कि आप कौन से लोकेशन पे जाना चाहते हैं। अब बच्चों से एक चीज का गुजारिश है कि आप अगर जिस लोकेशन पे क्लिक कर रहे हैं उस लोकेशन को कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद गूगल मैप पे डाल दे, ताकि आपको याद रहेगा। अब आपने डाला है यहां का, पहुंच कहीं और गए कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने तो इसका डाला है। तो इस लोकेशन को कॉपी कर लेना गूगल मैप पे, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। जो लोकेशन डाल दी है क्वेरी, उसी लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है।
अब यहां पे बात आती है कुछ और पॉइंट, ये बहुत सारी लोकेशन दे रखी है, उसको करने के बाद यहां पे सबमिट वाला बटन है, इस पे क्लिक करके सबमिट कर देना है और 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो लोकेशन बोली उस लोकेशन पे जाके आप अपना ऑन साइट असेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑन साइट असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए ऑन साइट असेसमेंट के बारे में चलते हैं। मैंने प्रॉपर पूरा पीडीएफ बना रखा है ऑन साइट असेसमेंट के बारे में, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। आपके जितने भी डाउट है वो सबसे पहले यहां पे क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहली बात, जिन बच्चों के यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, शूज होने चाहिए फॉर्मल, ठीक है, पैंट होनी चाहिए, शर्ट्स होना चाहिए। और अगर कोई लड़की जा रही है फॉर्मल ड्रेस नहीं है, ठीक है, तो आप सूट पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल ड्रेस में जाना है, मैक्सिमम ये रहेगा। अब ये आपका रहेगा ऑन साइट असेसमेंट। क्या होता है ऑन साइट असेसमेंट? एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट को कंपनी के ऑफिस या प्रोजेक्ट साइट पर बुलाते हैं। आपको भी वहां पे साइट पे बुलाया गया होगा। अगर आपने देखा होगा जो लोकेशन आपने डाली है वो एक साइट है, ठीक है ना। तो इनका एक प्लांट होगा, वहां पे आपको बुलाते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। अब यहां पे क्या क्या होता है ऑन साइट असेसमेंट की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। जैसे कि अगर आप अभी शॉर्टलिस्टेड हुए, आपका ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल आया है तो आप शॉर्टलिस्टेड हो गए और उन्हें ऑन साइट असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि अभी आपको बुलाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी 13 के बाद एग्जाम दिया, 13 फरवरी के बाद, तो उनको आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल आ जाएगा। बट तुक्का नहीं मारना है, जब भी एग्जाम दे रहे हो अगर आप तुक्का नहीं मारना है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा होता है ऑन साइट आपका असेसमेंट प्लान होता है। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑन साइट असेसमेंट की प्लान यहाँ पे तैयार करते हैं और यहाँ पे जिसमें असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेट और टाइमलाइन वहां पे शामिल होते हैं, ये यहाँ पे होता है। उसके बाद आपका असेसमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है असेसमेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट को कंपनी के ऑफिस या प्रोजेक्ट साइट पर बुलाया जाता है, जैसा कि आपको बुलाया जा रहा है ऑफिस और प्रोजेक्ट साइट पे, और उसकी स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है कि कैसा दिखने में कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बोलने का तरीका क्या है, ठीक है। और उसके अंदर फॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जानी पड़ेगी। आपको आपकी जो यहाँ पे नॉलेज है, जैसे कि आपकी जो वहां पे जो प्लांट है वो आपका सीमेंट प्लांट रहता है बेसिकली, और वहां पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है, वहां पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके टेक्निकल सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें इंटरव्यू, ठीक है, एक जो इंटरव्यू होता है, प्रेजेंटेशन स्किल होती है वो होता है, जीडी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और अदर असेसमेंट टूल्स शामिल हो सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जब असेसमेंट आपका हो जाएगा तो कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट की यहाँ पे बोला गया है परफॉर्मेंस के इवैल्यूएट, जब जो आपका इवैल्यूएशन हो जाता है उसके बाद उनकी स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको बता दिया जाता है, ठीक है ना, ईमेल के द्वारा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपका ये हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं यहाँ पे और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी के कैंडिडेट की स्किल, नॉलेज और पर्सनालिटी को इवैल्यूएशन करने का मौका मिलता है। सबसे पहली बात, इसका फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कैंडिडेट को कंपनी के कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। आपको पता चलेगा कि आप कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, वहां का माहौल कैसा है, इसके बारे में। कंपनी और कैंडिडेट दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलता है। वहां पे आप देखेंगे कि वो कंपनी के जो वहां पे मैनेजर है, उनकी टीम है, वहां पे जो वर्कर्स है वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑन साइट असेसमेंट की तैयारी के लिए कैंडिडेट को निम्नलिखित टिप्स का प्लान करना चाहिए। अब कौन कौन सी टिप्स है उसके बारे में बता देते हैं। कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का डिटेल आप तैयार करके रखिए। कंपनी क्या करती है, अडानी सीमेंट क्या करती है, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है ना। कंपनी कब स्टैब्लिश हुई उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी कंपनी का अडानी सीमेंट का या सीईओ कौन है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अडानी ग्रुप किसने बनाया, कौन है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। आपकी जो स्किल है, नॉलेज है और पर्सनालिटी है उसको वहां पे इवेल्युएट किया जाता है, उसको वहां पे निर्धारित किया जाता है कैसे आप बात करने का तरीका क्या है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। असेसमेंट के लिए तैयारी हो जिसमें इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, जीडी और एप्टीट्यूड यहाँ पे टेस्ट शामिल हो सकते हैं।
बेसिकली वहां पे आपको साइट पे विजिट करवाएगा और आपकी पर्सनालिटी को और ये सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, कंपनी के कल्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रखा है, वो अच्छे से पढ़ के जाना। आपकी जो भी टेक्निकल स्किल है उसको अच्छे से वहां पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, फॉर्मल शूज पहन के जाना, बाल अगर आपके बड़े हुए हैं उसको कटवा के जाना। ठीक है, शेविंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए एंड यहाँ पे आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे लेके जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके कैरी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को कॉल आ रखा है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे 13 के बाद असेसमेंट दिए, 13 फरवरी के बाद असेसमेंट दिए हैं जिन बच्चों ने, वो बच्चे अब वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको 1-2 दिन के अंदर ही प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, आपको ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल आएगा कि नहीं आएगा। 4-5 दिन का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सीटीसी बहुत बड़ी है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनका 4.5 लाख रुपए, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनका लगभग 5.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट है। सीटीसी अच्छा है, कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, वर्कलोड यहाँ पे सबसे कम है। एलएनटी के अंदर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वही बात की जाए अडानी ग्रुप की, उसका वर्कलोड बहुत कम है। ठीक है, 2 साल के बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो बहुत बढ़िया सीटीसी आपको मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा। और ये ऑन साइट असेसमेंट का जो ये पीडीएफ का लिंक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।